बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बच्चों आप तक बर वक्त पहुंचे। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक। मतलब एक बॉय ने, एक लड़के ने बुक उठाई हुई है, उसका मास है 2 किलोग्राम। ठीक है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द बुक। फोर्स के ऊपर, बुक के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करता है। इफ ही मूव्स अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर वो, फिर दूसरा पार्ट है यहाँ पे, एक तो निकाल लेना हाउ मच फोर्स इज अप्लाइंग ऑन, एक तो फोर्स हमने निकालनी है, दूसरा हाउ मच if he moves with acceleration of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर how much should apply total force। और दूसरा बच्चों हमने इसको टोटल फोर्स भी हमने उस पर फाइंड करनी है बुक के ऊपर। ठीक है, अगर वो 3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन इस पे लगाता है तो हमने टोटल फोर्स भी हमने बच्चों फाइंड करनी है। ठीक है, एक फोर्स निकालनी है और एक हमने टोटल फोर्स, दो चीज़ें हमने बच्चों इसमें फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है ध्यान से तो कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। सॉल्यूशन, अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मास 2 किलोग्राम बच्चों। ठीक है, मास 2 किलोग्राम। ठीक है, मास का मतलब होता है m, तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों मास m हो जाएगा 2 किलोग्राम। हाउ मच फोर्स इज अप्लाई। ठीक है, हाउ मच फोर्स बच्चों, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में फोर्स एक तो फाइंड करनी है, एक हमने फोर्स फाइंड करनी है, F फाइंड करना है। अप्लाइंग ऑन अ बुक। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। सेकंड, इफ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ, एक तो हमें एक्सेलरेशन गिवन है, दूसरा पार्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स बच्चों, टोटल फोर्स हमने फाइंड करना है, दूसरा पार्ट। ठीक है, एक हमने बच्चों फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है ये वाली, और एक हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है बच्चों। सबसे पहले हमने एक फार्मूला लगाना है। ठीक है, ठीक है, फोर्स वाला फार्मूला किसकी को आता है, F इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों F इज इक्वल टू W होता है ना, और W किसकी को होता है, mg होता है। F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg हो गया बच्चों। अभी हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे मास गिवन है, ठीक है, और फोर्स हमने फाइंड करने, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करना है हमने बच्चों। ठीक है, हम अभी इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, m की वैल्यू है बच्चों 2 और g की वैल्यू है 9.8। 9.8 को बच्चों 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 19.6 न्यूटन आ गया बच्चों। हमारे पास फोर्स क्या आ गई, 19.6 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स आ गई बच्चों। अब हमने टोटल फोर्स हमने फाइंड करनी है। हाउ मच टोटल फोर्स शुड ही अप्लाई, एक्सेलरेशन हमें गिवन है बच्चों। अब हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, तो इसको यूज़ करके हमने फोर्स निकालनी है। F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू, अब हमें मास बच्चों कितना गिवन है, यहाँ पे मास तो वही लगेगा 2, और एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे 3 गिवन है। F इज इक्वल टू 6 न्यूटन आ गया बच्चों। यहाँ पे ये फोर्स आ गई 6 न्यूटन आ गई ना। ठीक है, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं ना, इफ़ ही मूव्स अप विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे टोटल फोर्स, टोटल फोर्स हम इसको लिख देंगे टोटल फोर्स। F लिखे तो हम छोटा सा T लगा दें, टोटल फोर्स। ठीक है, ये F है। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास जो आया है ना, दोनों जो फोर्स आई हैं हम इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। एक हमारे पास फोर्स आई है 19.6 आई है बच्चों, और दूसरी आई है 6 आई है। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना, 19.6 न्यूटन और प्लस 6 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा 25.6 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। अगर उसका 3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से वो, अगर वो लगाएगा, एक्सेलरेशन लगाएगा, तो उसको टोटल फोर्स जो लगानी पड़ेगी 25.6 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है,
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गर्ल ऑफ मास 30 किलोग्राम, एक लड़की है जिसका मास 30 किलोग्राम है, इज़ रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से रनिंग कर रही है, ठीक है, भाग रही है। फाइंड हर मोमेंटम, तो बच्चों हमने उसका मोमेंटम फाइंड करना है, बच्चों हमने उसका मोमेंटम फाइंड करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डाटा क्या गिवन है बच्चों, मास है 30 किलोग्राम, मास हो गया m इज इक्वल टू 30 किलोग्राम। रनिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी v हो गया इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमने इसमें फाइंड करना है मोमेंटम, मोमेंटम बच्चों p होता है, ये याद है, मोमेंटम को हम p से शो करते हैं। मोमेंटम का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू mv, p इज इक्वल टू mv। बस जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास बच्चों। m की वैल्यू है 30 और v की वैल्यू है 4। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, हमारे पास आंसर आएगा 120 न्यूटन सेकेंड, न्यूटन और सेकेंड हमारे पास बच्चों इसका, हमारे पास इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड। ये हमारे था क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ 2 किलोग्राम स्टील बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 2 किलोग्राम की एक स्टील की बॉल है, मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, की स्पीड से। इफ़ हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड, अगर मतलब एक रेत के ढेर से टकराती है ना, एंड कम्स टू रेस्ट, वो रुक जाती है, कम टू रेस्ट मतलब रुक जाती है इन 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड के बाद। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड, सैंड ने उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई, ऑपोजिट फोर्स कितनी लगाई, ठीक है, ऑन द बॉल, ऑपोजिट फोर्स बच्चों उसने लगाई, ठीक है। एक फोर्स से वो जा रही थी और सैंड ने उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई कि वो रुक गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, 2 किलोग्राम स्टील बॉल इज मूविंग, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या गिवन है हमें, डाटा हमें क्या गिवन है, 2 किलोग्राम स्टील बॉल इज मूविंग, ठीक है। तो हमारे पास जो मास है ना उसका गिवन है, मास ऑफ बॉल m हमें गिवन है 2 किलोग्राम, ठीक है। वो वेलोसिटी है, एक दो वेलोसिटी की बात हो रही है, एक हो जाता है ना कम टू एट रेस्ट है, तो दो वेलोसिटी होंगी बच्चों। एक होगी इनिशियल वेलोसिटी vi 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ बच्चों रेस्ट की बात आई है ना, रेस्ट की, ठीक है। रेस्ट का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी vf जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। रेस्ट की वजह से vf इसको 0 लिखेंगे, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टाइम है बच्चों, टाइम t है 0.2 सेकेंड। तो हमने इसमें हमने निकालनी है फोर्स निकालनी है, ठीक है। किस फोर्स से वो इसको मूव करेगा बच्चों, किस फोर्स से मूव करेगा। तो फोर्स निकालने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, F इजिकल टू ma होता है ना, फोर्स का फार्मूला होता है F इजिकल टू ma। तो हमें पहले m नहीं पता, ठीक है, हमें m नहीं, देखो फोर्स का फार्मूला होता है F इजिकल टू ma, हमें a नहीं पता ना। सबसे पहले बच्चों हमने a फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा ले, इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा ले बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन लगाएंगे vf इज इक्वल टू vi प्लस at बच्चों। अब यहाँ vf की वैल्यू कितनी थी 0, vi कितना है 15, a हमने फाइंड करना है और t की वैल्यू बच्चों 0.2। अब 15 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 15 इज इक्वल टू 0.2 a की वैल्यू फाइंड करनी है तो -15 बाय ये 0.2 डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे जाके, इज इक्वल टू a।
अब बच्चों -15 को 0.2 से हमने जब डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आएगा a इज इक्वल टू -75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास a आ गया बच्चों। अब हमने f फाइंड करना था तो फार्मूला होगा f इज इक्वल टू ma। f इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 2 किलोग्राम क्वेश्चन में, और a की वैल्यू है -75। इन दोनों को हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 आ जाएगा, -150 बच्चों न्यूटन आ गया। अब नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ऑपोजिट फोर्स है बच्चों। ठीक है, अगर बॉल एक फॉरवर्ड की तरफ जा रही है तो वो ऑपोजिट फोर्स उसी तरह लगाएगा, उसके ऑपोजिट। ठीक है, तो ये आएगा -150 न्यूटन। नेगेटिव का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये ऑपोजिट फोर्स है। ठीक है, दोनों मुखालिफ सिमत में है, अगर एक चीज़ इधर जा रही है तो दूसरी इधर फोर्स लगा रही है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले गुजारिश है आपको कि चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। मेरे इस चैनल पे बच्चों आप मैथ की वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैथ के गैस और सब कुछ आप देख सकते हैं बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड। 100 ग्राम बुलेट बच्चों इज़ फायर्ड फ्राम 5 किलोग्राम गन। ठीक है, 5 किलोग्राम गन से फायर हो रही है। अच्छा, मोजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। बच्चों वेलोसिटी की जो उसकी बुलेट की जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। गन की हमने रिकॉयल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है बच्चों। ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 3 और 4 में से लाजमी ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, लेकिन ये जो 4 वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। 100 ग्राम bullet is fired from 5 किलोग्राम गन। ठीक है बच्चों, गन का जो मास है 5 किलोग्राम है। मोजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20 मीटर पर सेकेंड बच्चों। फाइंड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। गन की रिकॉयल वेलोसिटी निकाली। रिकॉयल का मतलब ऑपोजिट जो डायरेक्शन में आती है बच्चों। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन डाटा क्या गिवन है, सॉल्यूशन। बच्चों डाटा गिवन है 100 ग्राम। अब बच्चों इस क्वेश्चन में पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों। ये 100 ग्राम है बच्चों। ठीक है, तो मास हमें गिवन है, मास ऑफ बुलेट, इसको हम स्मॉल एम से कहते हैं, बुलेट छोटी है ना। 100 ग्राम बच्चों। अब ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है। 100 बाय 1000 बच्चों, तो हमारे पास आएगा 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम बच्चों हमारे पास आ गया। बुलेट का मास आ गया बच्चों, बुलेट का मास आ गया 0.1 किलोग्राम। 5 किलोग्राम गन। अब देखो ना, मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, इसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं। ठीक है, ये 5 किलोग्राम और ये किलोग्राम में है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ये ग्राम में था ना, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये किलोग्राम में है मास ऑफ गन, तो इसको हम इसी तरह रहने देंगे बच्चों। अब हमें गिवन है फायर्ड फ्रॉम द 5 किलोग्राम ऑफ मोजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, बुलेट वेलोसिटी, बुलेट वेलोसिटी इसको v से कहेंगे, इज इक्वल टू बुलेट की बच्चों जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉयल मतलब पीछे की तरफ, ऑपोजिट वेलोसिटी ऑफ गन। इसको बच्चों कैपिटल V से शो करेंगे। कैपिटल V ये हमने फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करनी है बच्चों।
हम ला लगाएंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये है, कैपिटल एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम स्मॉल वी, ठीक है। जिस तरह दूसरे लफ्ज़ में होता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 भी हो सकता है ना, उस तरह भी आप लगा सकते हो बच्चों हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने V की वैल्यू फाइंड करनी है, V इधर ही रहेगा स्मॉल m V बाय कैपिटल M, ठीक है। ये फार्मूला इस तरह भी हो सकता है M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, आप उस तरह 1 भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं बच्चों। वेलोसिटी कैपिटल वेलोसिटी निकालनी है, स्मॉल m की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 0.1 और स्मॉल v की वैल्यू है 20 और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है बच्चों 5। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 0.4 मीटर पर सेकंड। बच्चों 0.4 मीटर पर सेकंड हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टूडेंट 5 क्वेश्चन है, A robotic car of 15 किलोग्राम, रोबोटिक कार का मास है 15 किलोग्राम विथ 20 मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों, मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ब्रेक्स आर अप्लाइड, बच्चों यहाँ ब्रेक्स की बात हो रही है, अप्लाइड टू स्टॉप, ठीक है, स्टॉप करने के लिए ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन, मतलब ब्रेक जो है कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन से अप्लाई की है। हाउ डज द कार टेक टू स्टॉप, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज, कार कितने टाइम में जो है ना रुकेगी बच्चों, ठीक है, कार कितने टाइम में रुकेगी। क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेके मैंने डॉट लगा दिया है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लिखा है रोबोटिक कार ऑफ 15 किलोग्राम, ठीक है, मास ऑफ कार इज इक्वल टू 15 किलोग्राम। अब वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ कार, मास को m होगा ना, m हो गया, ठीक है, m इज इक्वल टू, और वेलोसिटी v हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप, ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स, बच्चों फोर्स हमें गिवन है 50 न्यूटन। तो हमने फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम में वो रुक जाएगी, टाइम t हमने फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है फार्मूला इज इक्वल एफ है, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। फोर्स का एक फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ठीक है बच्चों, ये एक फार्मूला है। तो हमारे पास हो जाएगा एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी, ठीक है। डेल्टा पी, पी किसकी इक्वल होता है, अभी हमने पीछे फार्मूला लगाया, पी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी बाय टी। यहाँ हमने बच्चों टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी इधर चले जाएगा और एफ नीचे आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एम वी बाय एफ हो जाएगा बच्चों, एम वी बाय एफ हो जाएगा, ठीक है, एम वी बाय एफ हो जाएगा बच्चों। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास टी इज इक्वल टू एम की वैल्यू बच्चों हमें गिवन है 15 और वेलोसिटी की वैल्यू है 25 और फोर्स हमें गिवन है बच्चों 50, फोर्स गिवन है 50, ठीक है। इनको कटिंग कर लो, 25 1 दर 25 2 दर, तो t इज इक्वल टू 15 बाई 2। 15 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेकेंड आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा 7.5 सेकेंड बच्चों। ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल। उम्मीद आपको समझ आई होगी, कोशिश किया आपको बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से समझाने की, ठीक है। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।